प्रणाम साथियों। पिछले अंक में मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं गुरु की पहचान क्या होती है वो बताऊंगा। गुरु के बारे में कुछ कहना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कठिन भी है, लेकिन अपने से गुरुदेव को याद करके और समस्त गुरुओं को याद करके उनको प्रणाम करके मैं एक कोशिश कर रहा हूँ। कितना सफल होता हूँ आप मुझे बताइएगा। देखिए, सूरज का काम है रोशनी देना। ये अपना धर्म नहीं भूलता। अगर सूरज किसी रोज रोशनी देना बंद कर दे तो दुनिया का भविष्य अंधकार में है, दुनिया बचेगी नहीं। इसी तरह हर चीज का गुण धर्म होता है। गुरु का धर्म है सेवा करना, ज्ञान प्रकाश फैलाना, करुणा, शांति और भटकी हुई रूहों को उनके स्वरूप से मिलाना, उनको इस काबिल करना कि वो अपने स्वरूप को, आत्मा को, परमात्मा को देख सके। पहले तो आप भ्रम निकालें कि गुरु कोई सेवा करवाते हैं। वो सेवा करवाते नहीं है, वो सेवा करते हैं मानवता की, सृष्टि की। और उन्हें हम दे रूप में अगर जाने तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। वो दे नहीं है। जो मेरे गुरुदेव ने बताया वो मैं आपसे कहता हूँ। वो कहते थे कि गुरु एक तत्व है जो उसे दे रूप में जानता है, उसमें दोष रहता है। गुरु तत्व है और ऐसा तत्व जिसे हम ब्रह्म के तुल्य ही समझें, ब्रह्म ही माने, क्योंकि ब्रह्म का उन्होंने साक्षात्कार कर लिया है, ईश्वर का। उन्हें कोई इच्छा, कोई लालसा रहती नहीं है। सिर्फ मानवता मात्र की सेवा करना उनका धर्म होता है। जैसे बाकी चीज़ों के धर्म है वैसे इनका भी धर्म है। इन्हें आडंबर से आप खुश नहीं कर सकते। किसी भी गुरु को अगर वो आडंबर से खुश होता है, दिखावे से खुश होता है, तो वास्तव में उसे हम गुरु कह नहीं सकते। लोभी है, लालची है, वो कैसे गुरु हो सकता है? गुरु स्वभाव से सीधे होते हैं। इनकी वेशभूषा पे जाना नहीं चाहिए, क्या पहनते हैं, क्या खाते पीते हैं, कहाँ रहते हैं, ये बातें गौण हैं। ये मुख्य बात यह है कि वो हमेशा परमात्मा में लीन होते हैं, परमात्मा स्वरूप ही होते हैं। अब गुरु की पहचान कैसे हो? कोई सच्चा जिज्ञासु, कोई सच्चा साधक, जब उसे गुरु की आवश्यकता होती है तो प्रकृति उसका इंतजाम करती है, पहुंचा देती है वहाँ तक हमें किसी न किसी ढंग से। क्योंकि जिज्ञासु साधक कोई मामूली आत्मा नहीं होती, वो उसमें भी मिलने का आकर्षण होता है और गुरु में भी सेवा का भाव होता है। तो जब कोई ऐसा साधक जिसे गुरु की आवश्यकता है वो ऐसे व्यक्तित्व के संपर्क में आता है, तो एक तो उसे सारे पूर्वाग्रह छोड़ के मन की सारी जो हमारी कल्पनाएं, परिकल्पनाएं, वो आप गुरु के बारे में जो हम सोचते हैं वो सब कुछ छोड़ के पूर्ण श्रद्धा से उनके पास जाना चाहिए। जब हम उनके निकट बैठें तो ये न देखें कि वो किस तरह के वस्त्र हैं,
क्या वो खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या बोलते हैं। जब आप बैठें तो जैसा मेरे गुरुदेव जी ने बताया था कि अपने हृदय को देखें, अगर कुछ देखना है तो उनके पास बैठकर। और अगर हमारे विचारों में कमी आती है, उनके पास बैठकर मन शांत होता है, तो समझ लीजिए कि वो सद्गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं। तो निसंकोच उन्हें हम गुरु धारण कर सकते हैं। बदले में वो आपसे कुछ नहीं चाहेंगे, कोई पैसा नहीं, 1 रुपया नहीं, धन धान्य कुछ नहीं। वो सेवा करते हैं, ये बात याद रखें। वो लालची लोभी नहीं होते, उन्हें किसी चीज़ से गर्ज नहीं होती। उन्हें सिर्फ इतनी गर्ज होती है कि वो जगत का कल्याण कर सकें, हमारे जैसे भूले भटके लोगों को सीधी राह पर चला सकें। उनके पास जैसे हम जाएंगे, अगर हम पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं हैं तो हमें बड़ी असीम शांति का अनुभव होता है। विचार कम हो जाते हैं और जो अच्छे साधक हैं उनका तो ध्यान लगता है। बहुत बढ़िया। तो ऐसी जगह, ऐसे लोग, सतगुरु वो पूज्य है, उनका सानिध्य प्राप्त करें और अध्यात्म पथ पर आगे बढ़े। वो आपकी जरूर सहायता करेंगे। धन्यवाद। ओम। प्रभु तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।